स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी डेथ 27 फरवरी 1931 में हुई। प्रयागराज जो आज के समय में जाना जाता है, वहाँ पर आज एक आज़ाद पार्क है और हम उसी पार्क में हैं। इसी पार्क में एक मुखबिर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ये सूचना दी गई कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ हैं और उनके कोई साथी भी उनके साथ में नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घेरा। घेरने के बाद में उस स्थान पर मुठभेड़ हुई, जो कि हम आपको दिखाते हैं। आइए, है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की 27 फरवरी 1931 में ब्रिटिश सरकार के साथ में शूट आउट होता है और जब उनके पास में उनके सारे कारतूस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक कारतूस बचता है, तो वो इस प्रण के साथ ही आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, उस आखिरी कारतूस को अपने मस्तिष्क में इसी स्थान पर जो है मारते हैं और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये उस महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद साहब का वो पवित्र स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उस पूर्ण समर्पण के बाद में आज इस स्थान को आज़ाद पार्क का नाम दे दिया गया है। उस समय इसका नाम था एल्फ्रेड पार्क और एक मुखबिर ने उनकी जो मुखबिरता है कुछ पैसों के कारण ब्रिटिश सरकार को दी, जिसकी वजह से हमारे देश के इस महान स्वतंत्रता सेनानी को अपने आप को इस स्थान पर काफ़ी मुठभेड़ के बाद में शहीद करना पड़ा। ये है वो स्थान। मैं कहता हूँ भाई जरा इसको स्थान को ध्यान से दिखाएं और एक बार मेरे साथ आकर जरा इस स्थान को यहाँ से भी दिखाएं। ये वो महान स्थान है, वो पवित्र स्थान है जिस स्थान पर स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को शहीद किया था। नमन है इस देश की मिट्टी को, नमन है इस स्थान को। आइए भाई, ये है वो पवित्र स्थान। इसी स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने खुद को शूट किया था और उसी से थोड़े से तकरीबन 10 कदम के स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ये बड़ी प्रतिमा की गई है और क्योंकि यहाँ पे अंकित भी है कि विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में कारतूस से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे देश के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद। ये वही स्थान है और आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं जो आज इसका नाम है प्रयागराज का आज़ाद पार्क। आज सौभाग्य से इसी स्थान पर अध्यापिका महोदय मौजूद थी और उनके कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। आइए जानते हैं उनके विचार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में वो भी इन बच्चों को सचेत करने को आई हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने अपना आपको सर्वोच्च यहाँ क्या कर दिया। जानते हैं उनके विचार। मैम को हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हम सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आए हैं। मेरा नाम प्रणामी बोस है और मेरे साथ में मेरे एक और सर आए हुए हैं, योगेश सर आए हुए हैं, वो भी इसी विद्यालय में हैं। और हम लोग अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना बलिदान दिया या जिस एज में उनकी मृत्यु हुई थी उस एज में बच्चे जो है आज के भटक गए हैं और उस एज को देखते हुए आज के बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम कृष्णा शुक्ला है, मैं सिंधु विद्या मंदिर का छात्र हूँ। आज मैं अपने स्कूल के एक एजुकेशन टूर पे आया हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे हम कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। कंपनी गार्डन इसका पहला ये चंद्रशेखर जी की याद में बनाया गया है। जब चंद्रशेखर जी ब्रिटिश से लड़ रहे थे, अपने आखिरी श्वास तक इन्होंने लड़ा और आखिरी गोली जब बची तो इन्होंने खुद को बलिदान दे दिया। आज यह पार्क हमारे प्रयागराज के लिए एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन चुका है और यहाँ पे लोग एंटरटेन करने, जॉगिंग करने और कई स्कूल के टूरिस्ट भी आते हैं। धन्यवाद। आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को देखकर और इस स्थान पर आने के बाद में आपने क्या महसूस किया, क्या आपको दिखता है यहाँ पर? सर हमें ये दिखता है कि हम जैसे आजकल के हम जैसे लड़के हैं,
हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने आखिरी श्वास तक लड़नी चाहिए। जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं हमारे उम्र के ही होते हैं, वो जल्दी हार के सुसाइड कर लेते हैं और आगे बढ़ने में घबराते हैं, बट इन्होंने डरा नहीं और अपने डट के सामना किया और अपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। आज मैं नमन बिंद सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 9A का छात्र हूँ। मैं आज ये महान चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। इनके इतिहास से जुड़े हुए ये पल है। ये कहानी उस समय की है जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ और इन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत कुछ काम करना था, पर इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने एक काकोरी नाम की ट्रेन, काकोली से जाने वाली ट्रेन थी, उसको लूटने का प्लान बनाया। इनके साथ अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल साहब और लाला लाजपत राय थे। तब ये HRA के मेंबर थे। तो इन्होंने उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया और उसमें से जितने भी सोने और जितने भी पैसे थे सबको लूट लिया था। कारण उनसे जो है इन्होंने बम और गन को खरीदा, पर ब्रिटिशर्स लोगों ने इनको पकड़ने के लिए इनके ही कुछ लोगों को पैसे देकर इनको अपने तरफ ले लिया और उन्होंने देश के साथ गद्दारी कर दी और इनके साथ भी गद्दारी कर दी और इनके पते का पता बता दिया। तो फिर बाद में ब्रिटिशर्स लोगों ने इनके अड्डे पर छापा मारा और बिस्मिल साहब और अशफाक उल्लाह खां को अरेस्ट कर लिया। फिर बाद में उनके ऊपर ट्रायल शुरू किया और ट्रायल शुरू करने के बाद उनको फांसी की सज़ा दी। इनको भी पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी, पर ये बेस बदलने में बहुत माहिर थे। ये बार बार बच जाते थे। ये बाद में फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में जितनी भी छोटी छोटी जो पार्टी थी जो देश को आज़ाद कराना चाहती थी, वो उन सबको यूनाइट कर दिया और HSRA का फॉर्मेशन किया। इसी में आप महान शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। सुप्रभात, मेरा नाम दीपांशु यादव, मैं सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज LOP बाग का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने साहस का क्या उल्लेखना किया था। उनके एक मित्र साथी थे जिन्होंने कहा कि तुम अपने माता पिता को क्यों, इतना पैसा तुम्हारे पास जो है तुम इतना रखे हो, तो अपने माता पिता को क्यों नहीं देना चाहते, तुम दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कि अगर तुम दे दो तो अच्छी बात है, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन अगर तुम नहीं दे पाओगे तो मैं अपने माता पिता को बारात थी उसमें गोली भी मार सकता हूँ अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो। लेकिन मैं यहाँ से देश की रक्षा, देश के स्वतंत्रता को छोड़कर मैं अपने माँ बाप के सब परिवार के साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा देश है, इस वजह से मैं अभी उसमें उन्मुख हूँ। अभी मेरा जीवन मेरे पूरे देश के लिए स्थापित है। धन्यवाद। भैया का कहना था, इन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। चंद्रशेखर आज़ाद के एक साथी ने उनसे कहा कि तुम्हारे माता पिता के पास में खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो भूखे मर रहे हैं और सारे खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। अपने माता पिता को इतने पैसे तो दे दो कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी खा सकें। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यदि तुम 2 वक्त की रोटी मेरे माँ बाप को नहीं दे सकते तो मैं रात के अंधकार में जाऊंगा और अपने माता पिता के सीने में एक एक कारतूस उतार कर आ जाऊंगा। और ये जो पैसा हमने कमाया है, ये एक एक पैसा मेरे देश को स्वतंत्र कराने में उपयोग किया जाएगा। मेरे इस छोटे से बच्चे ने इतनी अच्छी कहानी बताई है और ये बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं वो इससे सीख प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो हमारे सामने आ रही है वो इस बात को दिखाती है कि हमारा सिंधु विद्या मंदिर के बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको जो सामाजिक हैं, जो देश के वीर सपूत हैं, उनके विषय में भी ज्ञान दे रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम ये पड़ा क्यों? पहले दरअसल इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, क्योंकि ये प्रिंस अल्फ्रेड की याद में बनाया गया था। लेकिन क्योंकि एक बार चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्क में टहल रहे थे और उनके साथी ने जब उनसे गद्दारी कर दी थी और अंग्रेज़ों को यहाँ पे उनका पता बता दिया था, तो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आ गए और
चंद्रशेखर की एक बात थी कि उन्होंने कहा था कि मैं खुद से मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी इन अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरूंगा। इसलिए वो अपनी बंदूक में हमेशा एक गोली बचा के रखते थे। और जब वो अंग्रेजों से यहाँ आए और उनसे लड़ते लड़ते जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची, तो उन्होंने खुद को गोली मार दी और आज़ाद हो गए। इसीलिए इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क से बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया था। धन्यवाद।